Today we are going to discuss what is Lewis structure. So the structure in which electrons of one atom is represented by dot and other by cross is called Lewis structure. ये G.N. Lewis अमेरिकन केमिस्ट था, G.N. Lewis, जिसने 1916 में कोवेलेंट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसने डॉट और दूसरे के लिए क्रॉस। तो जब हम एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉन को क्रॉस और डॉट से जाहिर करते हैं, हम उसको कहते हैं लेवस स्ट्रक्चर। मैं लेता हूं O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेता हूं, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज वन ऑक्सीजन एटम, तो यहां पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, तो यहां पे ये शेयर करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, और यहां पे 4। तो एक एटम को हम डॉट से जाहिर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर किया, और दूसरे एटम को हम क्रॉस से जाहिर करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को यहां पे शेयर किया। तो रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है, यहां पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसके साथ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक के साथ जो हम डॉट से जाहिर करते हैं और दूसरे को हम क्रॉस से जाहिर करते हैं, और ये बॉन्ड पेयर है। तो ये है लेवस स्ट्रक्चर ऑफ O2। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उसको हम क्रॉस या डॉट से जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर CO2 की जो बॉन्डिंग है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके साथ, और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज द लेवस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। या अगर मैं N2 का ले लूं, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, इसके साथ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसको हम डॉट से जाहिर करते हैं, और इसको हम क्रॉस से जाहिर। सो दिस इज N2 मॉलिक्यूल। या अगर हम H2O ले लें, ऑक्सीजन दरमियान में हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इसके साथ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O. So the structure in which one electron is represented, one electron of one atom is represented by dot, and that of another atom is represented by cross. So we say it Lewis structure.